हुए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के ऊपर। तो आइए पहले हम बात कर लेते हैं एक बार आप सभी से। देखिएगा स्टूडेंट्स, एफ एक्स इक्वल टू दिस क्वेश्चन मैंने आपको दिया था करने के लिए। आई होप आपने कर लिया होगा। देखिए क्या करना है, सबसे पहले मुझे एट एक्स इक्वल टू 0 निकालना है। सबसे पहले एक्स इक्वल टू ए से कंपेयर करेंगे और ए की वैल्यू यहां पर 0 फाइंड कर लेंगे। उसके बाद में काम करना है कि एफ एक्स को एज इट इज रखा। 3 काम करना है। जब x छोटा होगा 0 से, जब x बड़ा बराबर होगा 0 के, और x जब बड़ा होगा 0 के। x जब छोटा होगा 0 से, इसमें रख के देखिए इस जगह पर, जब ये वाली x की जगह पर 0 से छोटा रखोगे तो मतलब नेगेटिव क्वांटिटी, और नेगेटिव क्वांटिटी को मोड हटाने के लिए क्या करते हैं, बाहर माइनस लगाते हैं और मोड को हटा देते हैं। तो ऊपर तो सेम था ही, कटेगा तो क्या आएगा, -1 आएगा। इसको देखते हैं जब x की जगह पर आप 0 से बड़ा रखते हो। जब आप यहां पर 0 से बड़ा रखते हो तो ये मोड ऐसे कैसे हट जाता है, तो x ऊपर भी x है तो कट के क्या आ गया, 1 आ गया, और x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या है, 1 है। तो डिसकंटिन्यूअस प्रूफ हो गया ये। आपकी LHL ही आ जाएगी, RHL ही आ जाएगी, फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, तीनों इक्वल है ही नहीं, तो डिसकंटिन्यूअस हो गया फंक्शन में। इसमें भी आपको शो करना था कि ये डिसकंटिन्यूअस है। सिर्फ हिंट दे रहा हूं, आगे आप कर सकते हैं क्वेश्चंस को। देखिएगा x इक्वल टू 0 पे मुझे यहां पर प्रूफ करना है। सबसे पहले x इक्वल टू a से कंपेयर करके मैं यहां पर a का वैल्यू फाइंड कर लूंगा, दिस इज इक्वल टू 0। और उसके बाद में मैं क्या करूंगा, उसके बाद में एफ एक्स एज इट इज ये रखा है यहां पे। 3 काम करने हैं, x जब 0 से छोटा है, x जब 0 के इक्वल है, और x जब 0 से बड़ा है। जब ये क्वांटिटी 0 से छोटी है, जब ये x यहां पे, ये x जब 0 से छोटा है, यहां रखोगे, छोटा है मतलब नेगेटिव है, इसका मतलब बाकी सारा तो सेम टू सेम, ये माइनस भी सेम टू सेम। एक और माइनस लग के मोड खुल जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस एक्स 2x डिवाइडेड बाय 2, तो यहां आ जाएगा x होगा जब x इज लेस देन 0 है। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू दी हुई है 2, और जब x ग्रेटर देन 0 है, रखिए यहां पे x ऐसा कैसा, नीचे 2 ऐसा कैसा, ये माइनस ऐसा कैसा। जब ये क्वांटिटी x 0 से बड़ा है तो मोड अपने आप ऐसे कैसे खुल जाएगा, तो x माइनस एक्स कितना हो गया, 0। देख लीजिए LHL तो आएगी क्या आपकी x, RHL आएगी आपकी 0, फंक्शन की वैल्यू आएगी आपकी 2। तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। आगे तो आप प्रूफ करिए, मैंने तो आपको एडिटिंग सिखा दी है, ठीक है। चलिए इन दोनों को लिखिए, मैं आगे बताता हूं आपको। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास में क्वेश्चन है, और x इक्वल टू a के ऊपर हमें इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है कि क्या होगी इसकी कंटिन्यूटी। आई होप कर लिया होगा आपने, मैं एडिटिंग सिखा रहा हूं किस तरह से करनी है। हमें काम करना है x इक्वल टू a के लिए, मतलब कि इसको आप x इक्वल टू a से कंपेयर करोगे तो a की जगह पर a ही है, ऐसे कर लो आप। वो काम करने से पहले मुझे करना है जब x a से छोटा होगा, जब x a से बड़ा होगा, और जब x a के इक्वल होगा। जब x a के इक्वल है, जब तो वैल्यू है 1, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। लेकिन जब x a से छोटा होगा, आइए यहां रखिए मोड में, x a से छोटा, a से छोटे में से a जाएगा तो क्वांटिटी नेगेटिव आएगी क्या, हाँ सर नेगेटिव आएगी। तो बाहर लगाओ नेगेटिव और मोड को खोल दो, तो x माइनस ए डिवाइडेड बाय ये वाला x माइनस ए, कट गया, क्या आ गया, -1 आ गया। जब x a से बड़ा होगा, जब यहां पर आप x की जगह पर a से बड़ी क्वांटिटी रखोगे, तो बड़ी में से जब a जाएगा तो ये क्या पॉजिटिव रहेगा क्या, हाँ सर पॉजिटिव रहेगा। तो मोड ऐसे कैसे हट जाएगा, तो x माइनस ए अपॉन x माइनस ए, कटेगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपकी LHL आई -1, आपकी RHL आई 1, और आपकी फंक्शन की वैल्यू आई 1, समझे। तो LHL और RHL ही आपस में इक्वल नहीं है, तो क्या हो गया, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया।
समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। लिखिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है अब हमारे पास में, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे नजर के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें एक ऐसी छोटी सी बात है जो आपके दिमाग में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे दिमाग में आई थी, मैंने मेरे गुरु से जरूर पूछी थी और उन्होंने मुझे जवाब दिया था इस बात का। देखिए सामने वो बात क्या थी कि सबसे पहले तो हमें इस मोड को सॉल्व करना है। यहां एडिटिंग करने के लिए x इक्वल टू ए से मैंने कंपेयर किया तो a इक्वल टू 0 हो गया। तो मुझे काम क्या करना है, x जब छोटा है 0 से, x जब इक्वल है 0 के, और x जब बड़ा है 0 के, ये तीन काम मुझे यहां करने हैं। आइए स्टूडेंट्स हम काम करते हैं। जब x 0 से छोटा है, ये खोलता हूं पहले, जब x 0 से बड़ा है, मोड की जगह पर रखिए, जब x 0 से बड़ा है मतलब कि क्वांटिटी अंदर की पॉजिटिव है, जहां पॉजिटिव होता है वहां पर मोड अपने आप ही हट जाता है। तो ऐसा हो गया x cos 1/x, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, एज इट इज रहा, ये वैन लिख के कर दिया काम। और x इक्वल टू 0 की जगह पर यहां पर आ गया 0। जब x 0 से छोटा है मतलब ये वाली क्वांटिटी मोड के अंदर जो है वो छोटी है 0 से, मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव होती है तो क्या करते हैं, बाहर माइनस लगा के मोड हटा देते हैं। तो x cos 1/x, इतनी बात आपके समझ में आती है क्या? बिल्कुल सर समझ में आती है। चलिए देखिए, अब मुझे यहां निकालनी है LHL। यहां मुझे निकालनी है LHL। मैंने क्या किया, लिमिट LHL निकालनी है एट x इक्वल टू 0 पे। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। फंक्शन कौन सा लेना है इस पे मेरे को फंक्शन लेना है, यहां लिख रहा हूं माइनस x cos 1/x, ये मुझे फंक्शन लेना है, ठीक है। लिमिट, इसको करा मैंने h से रिप्लेस, तो h टेंड्स टू 0, f a माइनस h, यहां भी लिख दो साहब, माइनस की जगह माइनस, यहां लिख दिया a माइनस h cos 1/a माइनस h। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक? ये इसको लिख लो आप, ताकि मैं यहां अच्छे से डिस्कस कर सकूं, ठीक है। इसको लिखिए आप पॉज करके वीडियो को। ठीक है, तो ये मेरे पास में वैल्यू आई। अब क्या कर रहा हूं, एक ही वैल्यू है 0, तो मैंने पुट कर दिया 0 माइनस h cos 1/0 माइनस h। इतना काम करने के बाद में माइनस माइनस हो गया प्लस cos 1/माइनस h। अब cos का अंदर थीटा माइनस में है तो ये तो माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो मैं लिखूंगा प्लस h cos 1/h। एट लास्ट मेरे पास में ये क्वांटिटी आ जाती है, और जैसे ही मैं h की वैल्यू 0 पुट करता हूं, ये वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होकर पूरी की पूरी 0 हो जाती है। कैसे? ये तो है 0 मल्टीप्लाई cos, h की जगह पर 0 पुट करता हूं तो ये बनेगा cos इनफाइनाइट 1/0। ये जो क्वांटिटी है ये है -1 से +1 के बीच में। cos की वैल्यू कुछ भी हो, थीटा यहां पर, वो क्वांटिटी -1 से 1 के बीच में ही रहेगी। कुछ भी हो, 0 से मल्टीप्लाई होकर हो तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। समझ गए बात को? तो हमारी LHL जो है वो आ चुकी है, यहां पर 0 आ चुकी है। मैंने मेरे गुरुजी से एक बात पूछी थी, आपके दिमाग में आ रही है, अच्छी बात है। मैंने जो पूछा था वो देखिए, इसको लिख लीजिए आप, ठीक है। मैंने सर से ये पूछा मेरे गुरुजी से कि सर यहां बना h cos 1/h, क्या मैं यहां ऐसे कर सकता हूं, यहां पर भी 1/h लिख दिया और 1/h से डिवाइड किया और 1/h से मल्टीप्लाई किया। सर ये क्वांटिटी तो यहां पर 1 बन गई, ये क्वांटिटी तो 1 बन गई। आपने पढ़ाया था cos थीटा अपॉन थीटा, और लिमिट भी h टेंड्स टू 0 ही चल रही है। समझ रहे हो, लिमिट भी क्या चल रही है, h टेंड्स टू 0 चल रही है। तो सर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसकी वैल्यू 1 रख दूं मैं, और h मल्टीप्लाई बाय 1/h काटा, सर 1 आ गया आंसर। तो आपका तो 0 आ रहा है, मेरा तो 1 आ रहा है।
तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, जो प्रॉपर्टी मैंने भी आपको बताई थी कि cos h अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0 होती है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ये तभी एप्लीकेबल है जब यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 तो है, लेकिन उस 0 को यहां रखने पर ये दोनों ऊपर नीचे क्वांटिटी 0 जा रही हो। जैसे कि cos यहां भी 0 हो गया और नीचे भी 0 हो गया, तो ऊपर भी 0 आना चाहिए और यहां पर भी 0 आना चाहिए, तब ही जाकर इसकी क्वांटिटी की वैल्यू 1 होगी। यहां पर क्या सीन हो रहा है कि सर यहां पर आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0 तो है, लेकिन उस h को जैसे ही आप यहां पर पुट करते हो तो ये बन जाएगा आपका इन्फिनिटी और ये बन जाएगा आपका इन्फिनिटी, तो ऊपर आ गया इन्फिनिटी, यहां आ गया इन्फिनिटी, तो यहां वो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी, यहां पर ऐसे काम होगा जैसे अभी आपको करवाया है। और अगर ये cos h बाई h बनता तो आप बंद करते हैं वहां पर। ये एक छोटी सी मेरी सीखी हुई चीज है, मेरे गुरुजी से मैं धन्यवाद करूंगा उनको कि उन्होंने मेरे को ये चीज बताई थी। तो आई होप आपके भी समझ में आई होगी। हम बात करना चाहते हैं आपसे RHL के बारे में, तो चलिए स्टूडेंट्स RHL के बारे में भी जरा सा देख लेते हैं क्या होती है RHL, कैसे करता है RHL को भी काम। इसको लिख लीजिए, आप लिख लिए होंगे आई होप। पेन मुझे चेंज करना पड़ेगा, बच्चों पेन में स्याही खत्म हो जाती है महाराज। हाँ, तो RHL बता रहे हैं आपको। RHL में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन कौन सा लेना है, फंक्शन मैंने अभी आपको बनवाया था, क्या था फंक्शन, x cos 1 बाई x, ये फंक्शन था। तो चलिए यहां पर पुट करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस एच इज इक्वल टू a प्लस एच cos 1 अपॉन a प्लस एच, a की जगह पर वैल्यू पुट कर दीजिए 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एच, या फिर डायरेक्टली h रख सकता हूं ना यहां पे h, यहां क्या किया 0 प्लस एच को लिख दिया h cos 1 अपॉन h, सेम टू सेम बात हो गई साहब। ये तो हो गया 0 और ये क्वांटिटी कहां से कहां तक -1 टू +1 मल्टीप्लाई करके आ गया 0। LHL भी 0 आई थी, RHL भी 0 आ गई और फंक्शन की वैल्यू भी क्या है 0 है। तो मैं लिख सकता हूं LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 0। तो फंक्शन कैसा हो गया, ये फंक्शन साहब कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। लिख लीजिए इसको। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग नजर डालने जा रहे हैं। यहां पर भी हमें सिंपल काम करना है, एट x इक्वल टू 0 कंटिन्यूटी को गेट करना है, x इक्वल टू a से इसको मैंने कंपेयर किया तो मुझे a का वैल्यू मिल गया 0। और देखिएगा क्या काम करना है, जब x बड़ा हो 0 से, जब x 0 के इक्वल हो और x जब छोटा हो 0 से, तीनों काम देखिएगा। यहां पर जब 0 के इक्वल है तब तो 1 है, उसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। जब x 1 से बड़ा है, ये वाली क्वांटिटी मोड की देखिए, ये वाला x, ये क्वेश्चन हम कर चुके शायद, x माइनस मोड x अपॉन 2, नहीं जी साहब ये नहीं था, वो क्वेश्चन कुछ अलग था। हाँ जी, तो देखिए x एज इट इज माइनस एज इट इज अपॉन x एज इट इज। मोड x की जो क्वांटिटी है x, ये 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है तो अपना पड़ जाता है मोड, तो x माइनस x इज इक्वल टू 0। समझे, जब x की क्वांटिटी छोटी है 0 से, यहां पर वैल्यू छोटी है 0 से, तो x अपॉन x, ये वैल्यू 0 से छोटी है, तो बाहर एक माइनस और लगा के इसको ओपन कर देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस x डिवाइडेड बाय x, दैट इज 2x अपॉन x। तो क्या हो जाता है 2। हमारे पास में 3 वैल्यू आ चुकी है कि जब वैल्यू इक्वल होगी तब तो 1 है, छोटी होगी तब 2 है, और बड़ी होगी तो 0 है। तो क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। LHL RHL तीनों इक्वल नहीं आई। आप कर लेना, इसके आगे का प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा।
मैं आपके सामने ला रहा हूं बहुत अच्छा क्वेश्चन जो शायद आपसे नहीं हुआ होगा, हो गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, इंटेलिजेंट हो आप। लिखिए इसको। हाँ साहब, अब आपके पसंदीदा क्वेश्चन हमारे पास आ गया जिसका मुझे था इंतजार। इसके एडिटिंग करने में मुझे बड़ा मजा आता है। देखें, x इक्वल टू 0 पे करना है, क्यों ना मैं इसको x इक्वल टू a1 से कंपेयर कर लूं और a1 का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। सिमिलरली x इक्वल टू a2 से कंपेयर कर लूं और x इक्वल a2 का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। मैं पहले एडिटिंग करना चाहता हूं इसकी। कैसे? जब आपका जो x है वो छोटा है 0 से, x इक्वल है 0 के और x बड़ा है 0 के। ऐसे ही काम किया था पिछले वाले क्वेश्चन में भी। जब x छोटा है 1 से, जब x बराबर है 1 के और जब x बड़ा है 1 के। कंसेप्ट सीखो चीजों के। मैं एक एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से डिटेल से वीडियो बना रहा हूं, सीखोगे आप, मुझे बड़ी खुशी होगी। सॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो देखिए, और कर लिया है तो भी एक बार देखिए। जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो जहां जहां पर मोड है वहां पर x की वैल्यू 0 से छोटी पुट करिए। यहां पर 0 से छोटी वैल्यू रहेगी तो क्वांटिटी नेगेटिव होगी क्या अंदर की, और नेगेटिव क्वांटिटी कैसे खोलते हैं, बाहर माइनस लगा के मोड को हटा देते हैं। प्लस, ये प्लस x की जगह पर 0 से छोटा मतलब कि नेगेटिव, 0 छोटा नेगेटिव मतलब कि 0.1 हल्का छोटा, तो 0.1 प्लस माइनस 0.1 प्लस 1 क्या हो गया, पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी। और जब ये पॉजिटिव क्वांटिटी तो मोड इसका भी हट जाएगा एज इट इज, तो x प्लस 1 हो जाएगा यहां पर। समझा आप मेरी बात को? ये क्या हो गया, माइनस एक्स प्लस 1। सॉल्व करते हैं 2x प्लस 1, नहीं 2x प्लस 1 नहीं, माइनस एक्स प्लस 1 कट गया, 1 आ गया, 2x प्लस 1 थोड़ी आएगा। अब x इक्वल टू 0 पुट कर लो इसमें पूरे में, यहां 0 हुआ, यहां 0 हुआ, यहां 1 हुआ, तो 0 प्लस 1 ही तो हो गया ये, तो यहां आ गया 1। x जब 0 से बड़ा होगा, ये 0 से बड़ा है तो मोड वैसे हट जाएगा, कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। तो x की जगह x, ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़े में कुछ ऐड कर रहे हो तो पॉजिटिव क्वांटिटी, और पॉजिटिव क्वांटिटी का ऐसे कैसे हट जाता है, x प्लस 1, तो यहां आ गया 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। तीन चीजें हमें मिल चुकी है। अब 1 के लिए कि जब x 1 से छोटा है, x 1 से छोटा है, अरे 1 से छोटा है लेकिन है तो पॉजिटिव ही, 1 से छोटा क्या हो सकता है, -9, तो है तो पॉजिटिव ही, तो एज इट इज खुल जाएगा x 1 से छोटा। अब 1 से छोटा है हल्का सा, 1 में ऐड हो गया तो पॉजिटिव क्वांटिटी, अब पॉजिटिव क्वांटिटी का मोड फिर हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा x प्लस 1, तो क्या आ गया 2x प्लस 1। 1 रख दो, यहां 1 रख दो, यहां 1 रख दो, यहां 1 रखूंगा, 1 प्लस 1, तो क्या आ गया 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3, तो यहां आ जाएगा 3। जब x की क्वांटिटी 1 से बड़ी होगी, 1 से बड़ी, यहां 1 से बड़ी है लेकिन है तो पॉजिटिव ही, तो एज इट इज खुल जाएगा। 1 से बड़ी में 1 ऐड होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी, ऐसे कैसे खुल जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा ये। अब क्यों ना इसको थोड़ा सा और मर्ज किया जाए, थोड़ा सा और इसको मर्ज किया जाए। fx जब x 0 से छोटा है और इक्वल है, छोटा है और इक्वल है, x 0 से, x जो है वो 0 से छोटा, ऐसे 0 से छोटा है और इक्वल है, तो क्या क्वांटिटी मिल रही है, हमें मिल रहा है 1, सिंपली हमें 1 मिल रहा है। जब 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है तो हमें सेम मिल रही है। देखिए आप, जब x 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है तो हमें क्या क्वांटिटी मिल रही है, 2x प्लस 1, ठीक है।
1 से छोटा और 0 से बड़ा, हमें मिला 2x + 1। और जब ये 1 के इक्वल है, x = 1 है, तब हमें मिला 3। और जब x 1 से बड़ा है तो हमें मिला क्या, 2x + 1। बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब आप x = LH 1 के ऊपर फिर आप x = 0 के ऊपर LHL RHL फंक्शन की वैल्यू देख लो। जब मैं x = 0 पे बात करूंगा तो x की वैल्यू छोटे पे ही 1 है, बराबर पे ही 1 है, और x = जब बड़ा होगा 0 से तब भी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो कंटिन्यूस होगा ये। ठीक है, x = 1 पे चेक करेंगे आपके x = जब 1 से छोटा होगा तब ये वाली फंक्शन है, x = 1 पे आपकी 3 है वैल्यू, और x जब ग्रेटर देन है 1 से तो आपकी ये वाली वैल्यू है। तीनों वैल्यू समझ में आ गई आपके। अब इसके आगे का काम देखिए आप कीजिए, मैंने समझाया आपको, LHL RHL आप निकालिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा यही लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा, आप सीखिए। एक एक कॉन्सेप्ट को मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं और कर रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और हम बात करेंगे एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हर बोर्ड उस पे हर साल क्वेश्चन पूछता है और बच्चों से वो क्वेश्चन नहीं आते। मैं आपसे वो क्वेश्चन करवाऊंगा और बहुत अच्छे से उसमें आपको ट्रेन करूंगा। आप कोई सी भी रेफरेंस उठा के देख लो, उस टॉपिक पे जितने क्वेश्चन मिलेंगे ना आपको, उस टॉपिक पे आपको किसी भी और में मतलब नहीं मिलेंगे। इतने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक के ऊपर। तो मेरा आपसे यही कहना है, इतना आप पढ़िए, यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।